मिडिल ईस्ट में छिड़ी ये जंग अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। जिस युद्ध को 4 हफ्तों में खत्म करने का दावा किया गया था, वहीं अब 33वें दिन में दाखिल हो चुका है। मिसाइलें कम जरूर हुई है, लेकिन खामोश नहीं। धमकियां जारी है, जवाब और भी सख्त है और पूरी दुनिया इसकी आग की तपिश महसूस कर रही है। आइए समझाते हैं इस जंग की हर बड़ी अपडेट, ग्राउंड से लेकर ग्लोबल असर तक। युद्ध की ताजा स्थिति। सबसे पहले बात इस युद्ध की मौजूदा स्थिति की। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव अब 33वें दिन में पहुंच चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले दावा किया था कि यह युद्ध 4 हफ्तों में खत्म हो जाएगा, लेकिन अब हालात इसके बिल्कुल उलट नजर आ रही है। ईरान लगातार मिसाइलें दाग रहा है और अमेरिका की तरफ से भी सैन्य दबाव बना हुआ है। खास बात, ट्रंप लगातार खर्ग द्वीप पर कब्जे की धमकी दे रहा है, लेकिन ईरान ने साफ चेतावनी दे दी है, अगर यहां आए तो वापस नहीं जा पाओगे। कूटनीति और टकराव साथ साथ, जहां एक तरफ युद्ध जारी है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका ईरान से गुप्त बातचीत भी कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि अमेरिका कूटनीति को प्राथमिकता दे रहा है और बातचीत फिलहाल मध्यस्थों के जरिए जारी है। लेकिन सवाल यही है कि क्या बातचीत से समाधान निकलेगा या हालात और बिगड़ेंगे। तेल संकट और वैश्विक असर, इस जंग का असर अब पूरी दुनिया पर दिखने लगा है। दुबई पोर्ट पर एक बड़े तेल टैंकर में आग लग गई, जिसे कथित तौर पर ईरानी हमले से जोड़ा जा रहा है। तेल रिसाव का खतरा बढ़ गया है और इसका असर बाजार पर साफ दिख रहा है। अमेरिका में कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है, जो 2022 के बाद पहली बार हुआ है। लेबनान और इजराइल फ्रंट। अब बात इस जंग के दूसरे मोर्चे की। दक्षिणी लेबनान में संघर्ष जारी है, जहां 3 इंडोनेशियाई शांति सैनिक मारे गए। कुल मौतों का आंकड़ा 1247 तक पहुंच चुका है। इसी बीच इजराइल ने संकेत दिए हैं कि वो आने वाले कई हफ्तों तक हमले जारी रखेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि हम अपने अभियान के आधे से ज्यादा लक्ष्य हासिल कर चुके हैं, लेकिन ये कब खत्म होगा कहना मुश्किल है। बढ़ता सैन्य तनाव और हमले। ईरान में मंगलवार सुबह फिर मिसाइलें दागी। सऊदी अरब ने 8 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया। तेल अवीव में क्लस्टर म्यूनिशन हमले के बाद सड़कों पर आग लग गई। कई वाहन जलकर राख हो गए और अफरा तफरी का माहौल बन गया। लेबनान में भी ड्रोन और मिसाइलें हमलों के दबाव किए गए हैं। बड़े बयान और चेतावनियां। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सऊदी अरब से अमेरिकी सेना हटाने की मांग की है। वहीं ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रिजा आरिफ ने अमेरिकी सैनिकों की तैनाती को खुदकुशी बताया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दरार। इस जंग के बीच एक और बड़ा संकेत। इटाली ने अमेरिका के एक सैन्य विमान को अपने क्षेत्र में उतरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। यह कदम अमेरिका और उसके सहयोगियों के बीच बढ़ती दूरी की ओर इशारा कर रहा है। एशिया पर असर। तेल और विकल्प तेल की बढ़ती कीमतों का असर एशिया में भी दिख रहा है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच इलेक्ट्रॉनिक कार का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यह साफ संकेत है कि दुनिया अब वैकल्पिक ऊर्जा की ओर बढ़ रही है। कूटनीतिक कोशिशें जारी। इस बीच इशाकदार चीन पहुंचे, जहां उन्होंने वांग वाई से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने युद्ध विराम और शांति बहाली पर चर्चा की। तो एक तरफ मिसाइलें, दूसरी तरफ कूटनीति, एक तरफ चेतावनियां, दूसरी तरफ शांति की कोशिश। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जंग यही थमेगी या दुनिया को एक और बड़े संकट की ओर धकेलेगी। मिडिल ईस्ट की ये आग अब सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रही, इसकी लिपटें मिडिल ईस्ट की ये आग अब सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रही, इसकी लपटें पूरी दुनिया को छू रही है।